नमस्कार, दखल में आपका स्वागत है। और आज बात राजस्थान की राजनीति की। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे अशोक परनामी कुछ दिनों से फ्री मूड में हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, आला कमान को स्वीकार भी हो गया है, लेकिन आला कमान ने अभी तक नए प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा उसका ऐलान नहीं किया है। गजेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, जोधपुर की तरफ से आते हैं, उनका नाम इस दौड़ में चला और सोशल मीडिया पर ये बड़ा हावी रहा। और बहुत सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्ष के तौर पर गजेंद्र सिंह को बधाई भी दे दी। लेकिन अभी तक बीजेपी का जो आलाकमान है उसने आधिकारिक घोषणा नहीं की कि प्रदेश बीजेपी का जो मुखिया है वो कौन होगा। घोषणा क्यों नहीं की, इसके जो पीछे बहुत सारे तर्क होते हैं। और जितना हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझते हैं उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो राज्य के अंदर, किसी भी राज्य में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अब राजस्थान में चुनाव हैं दिसंबर में और सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में अब बीजेपी का मुखिया कौन हो, क्योंकि जो भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होता है, किसी भी पार्टी का मुखिया होता है, उसकी चुनावों के अंदर जो अहमियत है वो बढ़ जाती है, टिकट बंटवारे को लेकर बढ़ जाती है, जो कैंपेन चलता है उसको लेकर के बढ़ जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये सोच नहीं पा रही है कि आखिर ताजपोशी वो किसकी करे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। उनसे किसी भी नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है कि कौन बीजेपी का मुखिया होना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उनकी ही पसंद का कोई नेता या उन्हीं के द्वारा नामित कोई व्यक्ति वो कहीं ना कहीं चुनाव की कमान संभाले, बीजेपी की कमान संभाले। जैसे अशोक परनामी जो थे, उनको 2 बार टेन्योर मिला, तो वो भी वसुंधरा राजे के कारण ही मिला और वसुंधरा राजे ही चाहती थी कि अशोक परनामी अध्यक्ष बने रहें। लेकिन अब चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हमेशा जनमत तैयार होता है, तो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है। संघ और पार्टी और सरकार, 3 चीजें हैं। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक होता है सरकार, अगर जो सत्तारूढ़, दूसरा होता है पार्टी और संगठन जिसको कहते हैं, और तीसरा होता है जो महत्वपूर्ण घटक है संघ, आरएसएस। तो ऐसे में जो आरएसएस है और पार्टी का जो अंदरूनी संगठन है, इन्होंने कुछ सर्वे करवाए हैं और सर्वे के हिसाब से वसुंधरा राजे सरकार की जो कामकाज, जो उनके मंत्रियों का कामकाज का जो विश्लेषण किया, उस आधार पर लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। इस कारण अब पशुपेश ये है आला कमान के पास में कि अध्यक्ष उसको बनाए। तो सबसे पहले ये बात 3-4 महीने पहले भी आई थी, और जब भी हमने कहा था कि अर्जुन मेघवाल एक नाम है, रिटायर्ड जो आईएएस रहे हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। अर्जुन मेघवाल का नाम हमेशा पहले प्रमुखता से लिया जाता था कि यदि बीजेपी के कमान कोई संभालने लायक है तो वो अर्जुन मेघवाल है। कारण यह है कि एक तो उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, दूसरा वो मेघवाल है, तो कहीं ना कहीं हम जो वोट बैंक है, वोट बैंक की जो राजनीति है, दलित वोट बैंक की राजनीति है, उसको साधने की कोशिश है। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनका और मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं, उनका कोई बहुत अच्छा घनिष्ठता नहीं है, यानी कि वो मुख्यमंत्री खेमे के नहीं माने जाते हैं। तो पहली पसंद फिर अचानक बीच में निकल के आया, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों पद्मावती का विवाद हुआ था, उसमें राजपूत समाज सीधा सीधा वसुंधरा राजे के अगेंस्ट में चला गया था। और इवन जो उपचुनाव हुए एमपी के, उसके अंदर भी राजपूत समाज ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर दी और इस कारण कांग्रेस प्रत्याशी जीत भी गए, ऐसा राजपूत समाज का मानना है। लेकिन राजपूत समाज के विरोध के चलते एक बड़ा वोट बैंक है राजपूत समाज राजस्थान में
जाट वर्ग भी अभी नाराज है। आप देखिएगा आरक्षण के मुद्दे पर जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नाराज हो गए, वहीं पर ब्राह्मण और वैश्य भी नाराज हो गए। तो मतलब कोई बैलेंस नहीं कर पा रही है सरकारें। आपने देखा होगा कि बैलेंस नहीं हो पा रहा। गुर्जर आज भी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने। किरोड़ीलाल मीणा वापस बीजेपी में चले गए, बहुत तेज तेज वसुंधरा के खिलाफ बोलते थे, गालियां देते थे, लेकिन अब अचानक उन्होंने वापस वसुंधरा राजे उनको अच्छी लगने लगी और सांसद बनकर के राज्यसभा में पहुंच गए, तो मीणा भी ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की कमान किसको दी जाए, यह सवाल आला कमान को परेशान कर रहा है। अमित शाह ने राजस्थान के जो कुछ नेता हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की है, उनको बुलाया दिल्ली, उनसे पूछा, राय मशवरा किया। उसके बाद में जो बातचीत कृष्ट होकर के जो आती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, वो ये आती है कि अर्जुन मेघवाल या गजेंद्र सिंह, ये दो नाम तो है ही हैं। इसके अलावा अरुण चतुर्वेदी का एक नाम, जो पहले जिन्होंने पहले प्रदेश भाजपा की कमान संभाली है, इस समय समाज कल्याण मंत्री हैं। हालांकि उनकी अपने क्षेत्र में ही स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनका रवैया हो सकता है, उनकी शैली हो सकती है, उनका काम नहीं करने का, कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो सकती है। ऐसे में अरुण चतुर्वेदी का भी नाम एक बार चूंकि उछलता है तो सबके नाम उछलते हैं, तो अरुण चतुर्वेदी का भी नाम उछाला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास में नेताओं की कमी है। संगठन को संभालने के लिए बड़े बड़े नाम इनके मंत्रिमंडल में भी हैं, गुलाबचंद कटारिया जैसे लोग भी हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने बिल्कुल साफ तौर पर केंद्रीय आलाकमान को हमेशा की तरह इस बार भी कह दिया है कि एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो उनकी सहमति से बने, दूसरा जो चुनाव लड़े जाएं उसमें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट वसुंधरा राजे को ही किया जाए। और कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी इस पासे को देखना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, उनको भी 4.5 साल से का समय हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला जाएगा। अगले दखल में हम बात करेंगे कांग्रेस की। और भाजपा का बिल्कुल क्लियर स्टंट होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो। बहुत सीधी बात, सच्ची बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से पहुंचा दी गई है कि जो भी बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा वो वसुंधरा राजे की सहमति से होगा। दूसरा, मुख्यमंत्री पद का चयन ऐसा नहीं है कि पार्टी के विधायक मिलकर करेंगे, पार्टी अगले चुनाव में वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ेगी। और शायद ये दोनों बातें आला कमान वसुंधरा राजे की मानेंगे, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में बहुमत वसुंधरा राजे के साथ है। नमस्कार।